नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर सत्य सनातन कॉन्क्लेव। जी हाँ, महाकुंभ सजा हुआ है। 144 वर्षों के अंदर ऐसी अद्भुत घटना हो रही है। पूरा विश्व जो है वो अचंभित है। भारत की ओर, प्रयागराज की ओर देख रहा है कि ऐसा भी होता है, जहां 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। दुनिया ने जो कभी देखे नहीं, बल्कि हमने भारत में जो आपको देखने को नहीं मिलते, वैसे साधु संत, नागा साधु, मनीषी अपनी अपनी गुफाओं में जो कंदराओं में साधना करते रहते हैं, इस मौके पर निकल करके आते हैं और आप और हम उनका आशीर्वाद ले सकें, ये अवसर हमको मिलता है। तो अब महाकुंभ पर लगातार दिन भर हमारी आप चर्चा देख रहे हैं। अब मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं। बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं। भक्ति पर, स्पिरिचुअलिटी पर इनकी अपने जो विचार हैं वो खास तौर पर यूथ को, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्पिरिचुअलिटी के सुपरस्टार अमोघ लीलादास प्रभु जी। स्वामी जी, गलत तो नहीं कहा? स्पिरिचुअलिटी के सुपरस्टार? देखिए नहीं, ये तो अतिशोक्ति हो गई। मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। आप लोगों ने देखा होगा ना यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर उनको। हाँ, मिले भी हुए हैं। देखिए, आपसे मिले हुए भी लोग यहाँ पर। धन्यवाद सबका जी। महाकुंभ सजा हुआ है स्वामी जी। Yes. आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन मतलब भक्ति। हाँ जी। अब कुंभ और इस्कॉन की भक्ति, हाँ जी, इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। कोई मेल है क्या? और वहां, जैसे मैंने कहा, तरह तरह के हमारे साधु संत वहां पर होते हैं जी। इस्कॉन के साधु भी जाते हैं क्या? बिल्कुल जाते हैं जी, क्योंकि हमारा कर्तव्य है सबकी सेवा करना और कुंभ में जाने का हमारा मेन पर्पस रहता है। ऑफ कोर्स स्नान करना तो है ही है। सारे संत महात्मा वहां पहुंच रहे हैं तो वो भी स्नान कर रहे हैं, तो हम भी स्नान करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इन संतों की सेवा करना। तो इसलिए इस्कॉन वहां पर भगवत गीता बांटता है। अभी जैसे दिसंबर का महीना आता है तो हम भगवत गीता भर भर के बांटते हैं और साथ ही स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, कि अगर ऐसे लोग हैं जो श्रद्धालु हैं लेकिन भगवत गीता अफोर्ड नहीं कर सकते, कई ऐसे संत महात्मा होते हैं, साधु होते हैं जो कि इकोनॉमिकली दे आर नॉट सो वेल ऑफ, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको फिर ये स्पॉन्सर्ड भगवत गीता भी देते हैं। पर हम फ्री में नहीं देते, साथ में एक बुक और देते हैं जो 20 रुपए की हो, 30 रुपए की हो, या फिर भगवत गीता से 10-20 रुपए की देते हैं। वैसे अगर मान लो 250 रुपए की है, पर स्पॉन्सरशिप करके भगवत गीता को लाखों की संख्या में हर साल इस्कॉन बांटता है। साथ ही अगर श्रद्धालु लोग आए कुंभ में और किसी को भूख लगी हो तो उसके लिए स्वादिष्ट, डिलीशियस, मर्सीलिशियस प्रसादम, उसकी व्यवस्था भी की जाती है। हमारे खुद के ब्रह्मचारी भक्त लोग जाते हैं, कुकिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और ये भंडारा चलता रहता है। अयोध्या धाम में भी हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज ने श्रद्धालुओं की सेवा की कि वहां पर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फेस्टिविटी का टाइम है तो भूख का तो यहाँ स्टारवेशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए प्रसादम वितरण की सेवा भी करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। हरि नाम संकीर्तन करते हैं। अगर फेस्टिविटी हो और फेस्टिविटी में नाचना गाना ना हो, ऐसे कैसे जी? लेकिन किस में नाचेंगे हम लोग भगवान के नाम के कीर्तन में नाचेंगे। तो इसलिए नाचना गाना भी होता है, प्रसादम भी होता है और इस प्रकार से साधु संत महात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हम कुंभ को देखते हैं कि हमारे लिए तो ये सेवा का महोत्सव है। देखिए, हमारी कोशिश है यहाँ संजय दृष्टि से महाकुंभ का लाभ हम लोग ले पाए। अभी आपने कहा नाचना गाना नहीं, तो फिर महोत्सव कैसा? यहाँ ढोलक तो नहीं है मेरे पास, बिना ढोलक के हो सकता है गाना? लेकिन हाँ, अगर मन में उल्लास हो तो हो जाएगा, लेकिन वैसे मृदंग हो, करताल हो तो बेस्ट है ऑफ कोर्स। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा तो एक बार सुनना है आपसे। बिल्कुल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जोरदार ताली बजा। थैंक यू। कुंभ की हम लोग और बात करेंगे, इस्कॉन के बारे में हम लोग और जानेंगे, लेकिन अक्सर जब इस्कॉन का नाम आता है एक सवाल बार बार पूछने के लिए हमसे कहा जाता है। तो मैं ये, मुझे लग रहा है 4th, 5वीं, 10वीं बार पूछ रहा हूँ जी। इतना खूबसूरत आदमी मेरे सामने बैठा है, इतना पढ़ा लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विदेश में नौकरी की, और क्या देखता हूं मैं? सड़क पे खड़े होके, रेड लाइट पे खड़े होके, शीश जो है बाल कटा करके, केस कटा करके, और जी गीता बांट रहे हैं, गीता बेच रहे हैं। क्यों? ये करना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा जितने भी इंजीनियर पास आउट होते हैं, चाहे वो IIT से हो, IIM से हो, इनमें से ना 2-4-5% लोग तो साधु बनने चाहिए। 95% जाए कॉर्पोरेट में जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ ही ऐसे पढ़े लिखे साधु भी आने चाहिए। क्योंकि हम कब तक देखते रहेंगे ये गंवार लोग जो हैं सो कॉल्ड साधु बनते हैं और सो कॉल्ड साधु फिर वो हरकतें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से लोगों की श्रद्धा खराब होती है। हम चाहते हैं जब पढ़े लिखे लोग अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो पढ़े लिखे लोग साधु क्यों ना बने,
सिर्फ साधु लोग ही क्यों साधु बने? फिर वो कोई पाखंड करें, किसी की बेटी लेके भागे, किसी का पैसा लेके भागे, फिर हम कहेंगे अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक बागड़ बिल्ला किसी की बेटी को लेके भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कब तक हम ये करते रहेंगे बाबा? तो इसलिए हमें भी चाहिए पढ़े लिखे समझदार लोग साधु बने, और इस प्रकार समाज में नैतिकता बढ़ती है, लोगों को अच्छे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो लोग कहते हैं अरे वाह, ही इज नाउ माय न्यू एग्जाम्पल। क्यों हमारे से फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स ही हमारे रोल मॉडल रहे? हमारे रोल मॉडल साधु लोग क्यों नहीं हो सकते? तो इसलिए पढ़े लिखे समझदार लोग भी जाएं और साधु बनना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ओ IITians, ओ MBA वालों, आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सेवा करो। तो 2-4% तो यहाँ भी आने चाहिए। बाकी क्या मिला आपको साधु मिलके? हमें ढेर सारी कृपा मिली, ढेर सारी सेवा मिली। जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा। तो हमें बहुत सारा मेवा मिला जी, और मेवे में हम यस वी आर हैविंग गुड टाइम। अच्छा, मैंने आपको पढ़ा, आपने कहा मैं स्पिरिचुअल मार्केटिंग पर्सन हूं, तो मार्केटिंग करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल मार्केटिंग करनी चाहिए। देखिए, कोई भी टीवी हो, चाहे कोई कपड़े का ब्रांड हो, ये सब मार्केटिंग करते हैं ताकि लोग उनका ब्रांड वाली चीज खरीदें। तो बोला भक्ति की मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, आप भक्ति ले लो ना, आप प्रभु का नाम ले लो ना। हम मार्केटिंग वाले बंदे हैं जी। इफ somebody says अमोघ लीला दास इज अ मार्केटिंग एजेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैं कहता हूं जी ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी तारीफ है कि हम प्रभु के मार्केटिंग एजेंट हो गए। तो इसलिए जिस तरह से बाकी चीजें आप ले सकते हैं तो ये भी ले लो। और इसमें तो हमारा कोई मंडेन प्रॉफिटेरिंग भी नहीं है कि हम ना कोई फायदा उठाएंगे जी, कुछ पैसा वैसा कमाएंगे ना, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि जो लोग जुड़ते हैं, भक्त बनते, कहते ले चल ले पांव दबा रहे मेरे, चल मेरे कपड़े धो रहे, हाँ चल मालिश कर ले मेरे को, ये करते हैं क्या हम लोग? नहीं। बंदा खुश होता है, सुखी रहता है, उसके सुख को देखकर हम सुखी होते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से, और माँ बाप दुखी होते हैं, रोते हैं, मेरा बच्चा देखो अब साधु बन गया। ऐसी ये भी थोड़ी दिक्कत है। माता पिता का बच्चा आजकल डाकू बन जाए, कहते हैं कोई बात नहीं जी, करियर ऑप्शन है उसकी, चंबल में उसने अपना ऑफिस खोला है, इट्स ओके। लेकिन साधु बन जाए तो देखिए, हिंदू के माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हमारा बच्चा साधु हो गया। पहले किसी को लाइन मारता था, किसी को स्क्वायर मारता था, किसी को हाइपरबोला पैराबोला मारता था, लेकिन अब ये किसी को लाइन नहीं मारता, पहले टंगड़ी तोड़ता था, इसने टंगड़ी तोड़ना छोड़ दिया है रे। ऐसा क्यों दुखी हो रहे हैं ऐसे माता पिता? तो माता पिता को बड़ी खुश होना चाहिए। अगर कोई फादर बनता है क्रिश्चियनिटी में तो माता पिता उसमें गर्वित महसूस करते हैं। अगर कोई मौलाना बनता है तो मुसलमान परिवार वाले बड़े गर्वित महसूस करते हैं। हमारे हिंदू माता पिता हैं वो दुखी हो रहे हैं, हमारा बच्चा साधु हो गया, अरे अरे बाबा, अरे बाबा। खुश होना चाहिए। लेकिन साथियों, साधु है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, माता पिता से मिलते जुलते रहना चाहिए, घर जाना चाहिए। माता पिता खुश होते हैं, कहते बेटा हमसे मिलता रहे, तू ठीक है, बस हम यही चाहते हैं। बाकी तो भगवान की सेवा कर रहा है, तू कौन सा बंदूक लेके कहीं ठाए ठाए कर रहा है? नहीं, वो लोग भी फुल टाइम ज्वाइन करते हैं ना, जो ठाए ठाए कर रहे हैं वो भी कहने के फुल टाइम ज्वाइन किए हैं। तो भला इस तरह फुल टाइम ज्वाइन करने वाले क्यों नहीं हो सकते? तो इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए खुश रहें, और कुछ ऐसे भक्त हैं साधु लोग बने पर माता पिता से ही मिलें। अगर वो बीमार हैं उनकी सेवा करने के लिए घर भी जाएं। हमारे इस्कॉन में कितने ऐसे ब्रह्मचारी हैं, जाते हैं माता पिता के घर में सेवा करने भी जाते हैं, और यहाँ पर प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, गीताएं बांट रहे हैं। सो दोनों होना चाहिए। जैसे कि लड़कियां जो ससुराल जाती हैं, बीच में मायके भी हो आती हैं, तो इस तरह से हम भी भगवान की बहू हैं, हमारे प्रभु हमारे सास ससुर, हम उनकी बहुरानियां, और बीच में मायके भी हो आती है, माता पिता के चरण छू आती हैं, फिर ससुराल में सेवा भी कर लेती हैं। तो जिस तरह सारी लड़कियां इस दुनिया में सही हैं, उस तरह से साधु लोग भी सही हैं। ये भक्ति में आ रहा है ना मजा सुन के? तो बजाइए ताली। कुंभ की बात कर रहे हैं हम आपसे, लाखों साधु संत वहां पर आए हुए हैं जी, ठीक। और आपका मैंने एक बयान पढ़ा, आपने कहा था ढोंगी गुरु मूर्ख चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। गुरु ढोंगी होते हैं, हाँ बिल्कुल मूर्ख होते हैं। देखिए ढोंगी भी होते हैं, जैसे IIT में की कुछ ऐसे डफर लोग होते हैं जो 6 साल में जाके बीटेक करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे देखो कैसे डफर लोगों का इंस्टीट्यूट है IIT, कुछ डफर लोग तो IIT के अंदर भी है, लेकिन IIT जाना जाता है उसकी जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, उसकी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, बढ़िया फैकल्टी की वजह से। उस तरह साधु संत भी जो है, अच्छे साधु संत भी होते हैं, 2-4 बदमाश भी होते हैं जो गेरवा कपड़ा तो पहन लेते हैं लेकिन अंदर से वो गेरे हुए नहीं है, अंदर से वो पूरे बदमाश हैं। क्योंकि वो कहीं नौकरी लगी नहीं, कहता कोई नहीं यार थोड़ा यहाँ वहां से डोनेशन इकट्ठा करेंगे, 2 वक्त की रोटियां तोड़ेंगे और तो काम के ना काज के, दुश्मन सोमाना नाच के रह लेंगे। तो ऐसे टपोरी लोग भी कुछ लोग साधु समाज के अंदर घुस लेते हैं, तो साधु वो काउंट हो जाते हैं पर होते नहीं है साधु। तो इसलिए कभी कभी ऐसे लोगों को हाईलाइट करना, पकड़ना, हाईलाइट करना वो जरूरी है। पर हम बोले सारे साधु ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जैसे यहां पर मान लीजिए दिल्ली में कुछ लोग जेब कतरे हैं और बोले दिल्ली जेब कतरों का शहर है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाउ दिस इज लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। हमने जनरलाइज कर दिया सारे जेब कतरे, नहीं नहीं, कुछ जेब कतरे भी हैं। उस तरह साधु समाज के अंदर कुछ नौटंकीबाज भी हैं। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, आपने कहा बड़ा मजा आता है, सेवा करने में मजा आता है,
अरे आपने कह दिया एक तो ब्रह्मचारी बन जाओ, फिर आपने कह दिया उपवास करो, सादा खाना खाओ, मांस मच्छी मत खाओ, नॉनवेज छोड़ दो। क्या मजा छोड़ा आपने? देखिए हम तो प्रसाद पाते हैं, और जहां तक व्रत की बात है, व्रत रखना इट्स गुड। आजकल बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी फेमस। इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, आपका जो ये पोस्ट पेड कनेक्शन हो रखा है ये प्रीपेड हो जाता है, क्योंकि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक फास्टिंग, नथिंग, हल्का बुल्का कुछ खा लिया, दैट्स इट। तो इसीलिए फास्टिंग इज वेरी गुड। बाकी ब्रह्मचारी है, देखिए कुछ लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, ज्यादातर लोग गृहस्थी बनते हैं, और कलयुग में प्रैक्टिकल आश्रम इस गृहस्थ आश्रम। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ब्रह्मचारी बनेंगे, उसको एनकरेज करना चाहिए। पर ऐसे होते कितने हैं? 0.01%। हमारे इस्कॉन के अंदर 99.9999% लोग तो गृहस्थ हैं। 0.0001% हमारे ऐसे ब्रह्मचारी या सन्यासी लोग होते हैं। सो विलुप्त होने वाली प्रजाति का नाम है ब्रह्मचारी। फलती फूलती प्रजाति कौन सी है जी? गृहस्थ। तो गृहस्थ तो रहेंगे निश्चित रूप से मेजोरिटी में, लेकिन कुछ ब्रह्मचारी भी चाहिए, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ के कुछ नौजवान भी चाहिए। हालांकि 99.99% लोग तो सिविलियंस हैं, नहीं कुछ बीएसएफ के नौजवान भी तो चाहिए। तो हम बीएसएफ के नौजवान हैं, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। अच्छा, आपने क्योंकि डाइट की बात कर दी, और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वाकई इन थिंग है आजकल। Yes. आप लोगों की क्या डाइट होती है? आप इतने फिट हैं। हाँ जी, हमारा तो रहता है कृष्ण प्रसादम, ऑफ कोर्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का। सो सुबह और शाम को अगर भूख लगे तो 3 बार ले सकते हैं। वैसे 2 बार प्रसादम काफी होता है, भरपेट लेते हैं शाकाहारी भोजन। और भगवान को भोग लगा होता है तो जो फूड है वो चिन्मय बन जाता है, इट बिकम्स वेरी डिवाइन। तो ये लेते हैं, साथ में भगवान की सेवा में एक्टिव रहते हैं, और अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो जितना आप निस्वार्थ जीवन जिएंगे उतना आप बिंदास रहेंगे। तो जो है कृष्ण का दास वो सदा बिंदास, अदरवाइज हमेशा उदास। नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? लेकिन नॉनवेज खाने के लिए हम लोग बने नहीं है। वैसे हमारा शरीर जो है वो नॉनवेज के लिए नहीं बना है। हमारे पेट का जो एसिड है वो कार्निवोरस एनिमल्स के पेट के एसिड से 20 टाइम्स लेस एसिडिक है। तो वो लोग पचा लेते हैं, हम लोग नहीं पचा पाते हैं। इसलिए कई बार नॉनवेज खाने के बाद उल्टियां भी होती हैं। जितने लोगों को ये पाइल्स की बीमारी है, या फिर फिस्टूला बहुत ही गंदी बीमारी होती है, मतलब कि मल कहां से निकले 2-4 छेद बन जाते हैं, मल भी कंफ्यूज होता है मैं कहां से निकलूं, यहां से कि वहां से। फिस्टूला जिसको कि नासूरी बोलते हैं, किनको होता है? 90% नॉनवेज खाने वालों को होता है। इंटेस्टाइन कैंसर नॉनवेज खाने वालों को होता है। तो इसीलिए हमारा शरीर वेज खाने के लिए है, और वेज खाने वालों में ज्यादा ताकत होती है। जॉन इब्राहिम को देखिए, 6 पैक है, ऐसे शर्ट उठाता है, बिस्किट नजर आते हैं यहां पर। क्या बात है। वेजिटेरियन दारा सिंह वेजिटेरियन, सिल्वेस्टर स्टैलोन वेजिटेरियन, रैम्बो वेजिटेरियन। तो यानी कि आप वेजिटेरियन रह करके भी शक्तिशाली हो सकते हैं। व्हाई नॉट? सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी खाता है घास फूस। तो ताकत कहां है? घास फूस में। और घास फूस में वैरायटी कितनी है? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, समोसा, ये कितना कुछ है। माय गॉड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, उसमें तो कोई वैरायटी भी नहीं है नॉनवेज के अंदर। उसी की टंगड़ी, उसी का कीमा, अरे धत तेरे की, उसमें कोई स्वाद भी नहीं है। स्वाद तो ग्रेवी का होता है। ऐसी नॉनवेज का कोई स्वाद थोड़ी ना है। तो इसीलिए वेजिटेरियन खाना चाहिए। आपको नॉनवेज खाना है, आप थोड़ा नान लीजिए, स्टफ नान, पनीर नान, साथ में वेज लीजिए, देन इट इज नान वेज, देन वी आर नॉन वेजिटेरियन, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि जो लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हैं उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे धोबी का कुत्ता, हाँ, ना घर का ना घाट का। हाँ जी। ऐसा क्यों? और आप किसको कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति अमेरिकन यूरोपियन संस्कृति है, जिसमें कि कोई कमिटमेंट्स भी नहीं है, ऐसे कोई स्पिरिचुअल डेप्थ भी नहीं है, ऐसे रिस्पेक्ट का कल्चर भी नहीं है, फिजिकलिटी पे ज्यादा फोकस है, स्पिरिचुअलिटी पे कम फोकस है। सो दैट इज वेस्टर्न कल्चर, मोर ऑफ इनटू सेंस एंजॉयमेंट। पर हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है, जो वैदिक कल्चर है, इट्स अबाउट एनलाइटनमेंट। तो इसलिए इस कल्चर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम सोचें अरे यार ये तो पिछड़ा कल्चर है, रे क्या है ये, तो इट्स सो बैकवर्ड, हम लोग आज 21st सेंचुरी गाइस, हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो कहां आगे निकले हैं? थोड़ी डायरेक्शन में देख लो काका जी। तो इसीलिए आज डिप्रेशन के शिकार इतने लोग हो चुके हैं। 450 मिलियन पीपल आर हैविंग डिप्रेशन, जिसमें 350 मिलियन पीपल ऑल्सो अटेम्प्ट सुसाइड। तो क्या ये एडवांसमेंट है? एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड हैपनिंग। ये एडवांसमेंट है? आज डिवोर्स रेट इतना बढ़ चुका है कि 30,000 के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया कि भाई बहुत आते केस यार, जल्दी जल्दी निपटाओ इनको। तो क्या ये एडवांसमेंट है? तो ये एडवांसमेंट नहीं है वास्तव में। तो इसलिए जब तक इंडियंस अपने वैदिक कल्चर को नहीं पहचानेंगे, वेयर वी वर हैप्पी। सोचिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में आज हम 127 रैंक पर हैं। इट शोज कि हमने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, सो देन वी आर नोवेयर। हम वैसे कभी नहीं बन सकते, चाहे हमने बाल ब्लीच करा लें, बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल रहे, यो कर ले, यो मैन कर ले, लेकिन फिर भी हम अमेरिकन्स और यूरोपियंस नहीं बन सकते। इंडियंस हम रहे ही नहीं। हमें लगा यार इस पे तो वी आर सो शेमफुल अबाउट दिस इंडियन कल्चर, सो बैकवर्ड, तो हम आ गए बीच में।
जिसको बोलते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सोचिए आपकी आइडेंटिटी ही गई तो सब कुछ चला गया। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम में पहली लाइन में गलती हो गई, अब नीचे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मर्जी लगा लो, आंसर तो जी गलत ही आएगा। पहली लाइन में गड़बड़ कर चुके हो आप। तुम्हारी आइडेंटिटी को इसलिए सेट करना बहुत जरूरी है। इफ इट इज नॉट सेट देन यू आर अपसेट। अच्छा ये बताएं स्वामी जी, आजकल देश में बड़ा विवाद चल रहा है कि हमारे मंदिर तोड़े गए, उन पर मस्जिदें बना दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमें हमको मंदिर वापस लेने चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, ये फिजूल के झगड़े हैं, नहीं होने चाहिए। आप तो कृष्ण जी के भक्त हैं, लोग कहते हैं कृष्ण जी का मंदिर भी तोड़ दिया मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए। आप किसके साथ हैं? देखिए, पहले वहां केशवराज जी का मंदिर था, उसके बाद में फिर वहां पर मस्जिद बना दी गई है। तो खैर जो फतवा आलमगीरी जो है उसको उनकी खुद की ऑथेंटिक बुक्स में ये लिखा हुआ है, हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर किसी मुस्लिम से पूछें, सर अगर ऐसा हो कि पहले मस्जिद थी उसको दबा दिया गया है और उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया है, तो आप मस्जिद चाहेंगे नहीं चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे जी। अरे तो ठीक है, थोड़ा फिर वही सेम लॉजिक लगाते हैं कि अगर नीचे मंदिर दबा हुआ है तो मंदिर को आने दो ना। और हिंदू के साथ ऐसा नहीं कि ना हम मस्जिदें खत्म कर देना चाहते हैं, सिर्फ हम ही हम हैं हिंदू राष्ट्र, क्यों भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। इवन जब ये राम मंदिर ही बना था और इस जगह जो मस्जिद थी, सेपरेट लैंड वाज एलोकेटेड। सर आप लोग भी पूजा अर्चना कर लो, नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा रामलाल जी का विशेष स्थान है ना, इस पे मंदिर बनने दो, आप लोग वहां पूजा अर्चना करो। आपका तो यहाँ कोई हिस्टोरिकल नहीं है ना। ऐसा नहीं है यहाँ जहांगीर ने कसाटा आइसक्रीम खाई थी तो कसाटा आइसक्रीम थोड़े काजू यहाँ गिर गए थे तो इसीलिए अब इस स्थान पे हमारा मस्जिद होनी बड़ी जरूरी है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। तो इसीलिए इनको यहाँ मंदिर बनाना। दोस्तों दैट मींस वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो भी पूजा आराधना कर लें, बगल में कर लें, थोड़ा उनको जगह दे रहे हैं, थोड़ी बड़ी जगह दे रहे हैं बल्कि, ताकि आप और ज्यादा वहां इकट्ठे हो सको। तो इसीलिए जो कुछ विशेष स्थान है जहां पर पहले मंदिर थे वहां मंदिर आने चाहिए, और जो कोई मस्जिद है उसको थोड़ा सा रिलोकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक हम ऐसे साथ साथ चलेंगे देन इट विल बी गुड, नहीं तो माई वे और हाईवे फिर तो कला कलेशी होंगे जी। नहीं, लेकिन ऐसे विवाद अगर हो, अगर ऐसे प्रमाण आते हैं किसी जगह पर मंदिर था, तो वहां उस पर सर्वे हो, बात आगे बढ़े, होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, जैसे राम मंदिर के साथ हुआ वैसे ही बाकी जगह भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे 40,000 मंदिर हैं तो 40,000 मंदिर आ जाए, ऊपर आ जाए, बगल में इनको मस्जिद की जगह देनी है तो हिंदू भाई लोग हैं कहते सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या चीज? ये मतलब ये विवाद, इस किस्म के विवाद हमारा सेक्युलर देश है उसके खिलाफ है। ये तो बहुत ही ह्यूमन है भाई, जिनका मंदिर पहले वहां था और नीचे बेचारा दबा पड़ा है तो उसको निकालने दो ना। तो सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुसलमानों की आस्था का भी यहां ध्यान रखा जा रहा है, उस वहां से हिंदू बेचारे भी तो उनकी भी आस्था है, सो वी शुड रिस्पेक्ट देयर आस्था एज वेल। तो इसलिए मंदिर आने चाहिए। एक बार मैंने कहीं पढ़ा, आपने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म धोखा है। ऑफ कोर्स, देखिए सेक्युलरिज्म इन डेफिनेशन इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इन डेफिनेशन। लेकिन एग्जीक्यूशन में अगर आप देखेंगे ना, एग्जीक्यूशन में स्नब हिंदू रिलीजन, एनकरेज अदर रिलीजन, ये एग्जीक्यूशन की बात है। तो इसलिए वैसा सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस हुआ नहीं जैसा कि वो परिभाषित है। तो इसीलिए आप देखिए जिनके मदरसे हैं वहां पर तो कुरान पढ़ाई जाती है, कहीं ऐसे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वहां पर बाइबल पढ़ाई जाती है, बल्कि ऐसे स्कूल्स भी हैं कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। पर ऐसे कहा वो हिंदू स्कूल्स हैं, नहीं, वहां सबको वेलकम है। बल्कि ऐसे ऐसे भी एक्ट आए जिसमें कि हिंदुइज्म को आप टेक्निकली और एकेडमिकली नहीं पढ़ा सकते, ऐसे से एक्ट है। तो ये तो भेदभाव है अगेंस्ट हिंदुइज्म, जिसका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका विरोध भी किया था। तो इसीलिए अगर वो पढ़ाने का अधिकार है तो इसको भी पढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। सनातन संस्कृति जो कि बड़ी वास्ट है, बड़ी गहरी है, इसको भी तो पढ़ाना चाहिए। जैसे यहाँ कहीं गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं, मैं तो देख रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य है इनका, यंग एज में ये हमारे सनातन धर्म के साथ ये लोग शिक्षा लेने हैं, दैट्स सो वंडरफुल। तो ऐसा भी होना चाहिए, व्हाई नॉट, और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो बहुत ही बढ़िया। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इस्कॉन के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जी 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 जी, इवन मतलब मुझे तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको इस्कॉन के बारे में पता ना। उन्होंने कहा इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की जाए। बांग्लादेश में लोग मांग कर रहे हैं, जिहादी लोग। देखिए बिल्कुल टेररिस्ट हैं ये हम लोग, क्योंकि टेररिस्ट लोग ही तो खाना खिलाते हैं औरों को, क्योंकि हम लोगों ने इनको खाना भी खिलाया। जब क्राइसिस होते कभी यहाँ पर, कहीं बाढ़ आई, कोई भी नेशनल कैलेमिटी थी, उस वक्त हमारे हरे कृष्णा डी फोटोग्राफ्स हैं, हम लोग उनका मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं, उनको प्रसाद भी खिला रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाई हम लोग भाईचारे वाला भाव ही रखें, पर कोई सोचे नहीं भाई हम तुम सिर्फ चारा, तो फिर वाला भाईचारा ये कैसा भाईचारा होगा। तो इसलिए हिंदू हैज बीन सर्विंग एवरीवन, इवन इन बांग्लादेश, बिना किसी भेदभाव के। हमारे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है। अगर लाइन के अंदर, उस लाइन में जो प्रसाद पाने वाली लाइन है, उसमें कोई मुसलमान भी खड़ा है, मान लो कोई गरीब है, हम ये कहते चल भाई तू मुसलमान निकल यहां से, नहीं, उनको भी खिलाया है। बल्कि ये सब्जी खरीदने के लिए जाते थे हमारे डिवोटीज, उनको दिक्कत होती गई, कोई रोक लेगा, बीच में कोई उनको धमकाएगा, सो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर डिवोटीज ओवर देयर। तो इसलिए अगर कोई बोले ये तो जो उग्रवादी संस्था है, ये कैसी भाई ये संस्था है उग्रवाद वाली, ये जो या देशद्रोह वाली, ये तो सेवा करती है बल्कि बांग्लादेश में लोगों की।
बल्कि एक समय मैं वृंदावन में था, मैं वृंदावन से मैंने पूछा कि भाई जपमाला मिल जाएगी, यहाँ से कोई खरीद नहीं थी। उन्होंने कहा पूरे वृंदावन में जपमाला है ही नहीं। मैंने कहा क्यों, कहाँ गई? उन्होंने कहा 10,000 जपमाला यहाँ से बांग्लादेश गई हैं, क्योंकि इस्कॉन वहां पर सनातन धर्म का इतना अच्छा प्रचार प्रसार कर रहा है कि वहां पर मालाएं जाती हैं, लोग लेते हैं, जपा कर रहे हैं। ये देखकर ये कुछ ऐसे तबके के लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सट्रीम वाले हैं, इन पे झूठी तोहमतें भी लगाओ कि ये तो वैसी वाली संस्था भी है। तो ये यही जानना चाह रहा था, इस्कॉन क्यों टारगेट पर है बांग्लादेश में? बिकॉज वी आर प्रीचिंग सनातन धर्मा। हम वहां पर अच्छे से बड़े लॉजिकली सेंसिबली वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश गया था, अच्छा, करीब 2-3 साल पहले की बात है। इट वॉज वेरी गुड वेलकम, और वहां पर इतने लोग आए सुनने के लिए, मतलब कम से कम नहीं तो 4-5 हजार लोग होंगे दूर तक बैठे हुए, एंड दे आर लिसनिंग। और वहां प्रसाद भी बट रहा है, उस प्रसाद पाने वाले में मुसलमान लोग भी आए हुए थे, पर उनको भी खिलाया। ऐसा नहीं था कि नहीं जो कथा वाले सर उनको है जी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहां प्रचार प्रसार इतना अच्छा है बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन का, कि वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले मुसलमान थे, अब वहां पर अब हरे कृष्णा भी करते हैं। मे बी इस वजह से दे वर डिस्टर्ब, तो इसीलिए फिर उन्होंने ये तोहमतें लगा दी जैसा कोई सर पांव नहीं है कि ये तो एक्सट्रीमिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्कॉन पूरी दुनिया के अंदर 55 करोड़ भगवदगीता बांट चुकी है, 50 बिलियन प्लेट्स ऑफ प्रसादम बांट चुकी है। तो हम तो सेवा कर रहे हैं सबकी, तो इसलिए हम तो वैसे वाले हो ही नहीं सकते जैसे कि हमारे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। पर ये बेसिकली उतावलेपन में आकर ये सब आरोप हैं। सो वी प्रे कि सिचुएशन सेटल हो जाए। कैसे सेटल होंगी आई डोंट नो, मे बी डिप्लोमेटिकली एंड अल्टीमेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन देखा जाए इस्कॉन कभी किसी को बुरा नहीं करता। वी जस्ट डू सेवा। जैसे आपने कहा कि वहां जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आप सनातन का प्रचार करते हैं। यस, हमारे यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है कि सारे सनातनी जो हैं वो एक होकर के रहें, जात पात में ना बटे। कुछ लोग कहते हैं भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा अगर यहाँ सनातनी ना हो। आप सहमत हैं? देखिए, ये सनातनी हैं तभी वास्तव में माइनॉरिटीज फलती फूलती हैं बिकॉज ऑफ सनातनीज। आप देखो ज़ोरास्ट्रियंस पहले ईरान में थे, फल फूल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जो जहां कहीं भी हो, बट सबसे ज्यादा मॉस्क कहां पर है? इवन सऊदी अरेबिया के अंदर इतनी मॉस्क नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। इवन सऊदी अरेबिया, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, वहां 200 मॉस्क तोड़ दी गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर फोकसिंग ऑन टूरिज्म। इवन लास्ट मॉस्क जिसमें आयशा जी ने आयत की थी, ऑफरिंग की थी, उसको तोड़ के वहां जो है पब्लिक कन्वेंस की जगह बनाई गई वहां पर, सो दैट पीपल कैन फील कंफर्टेबल। तो इसलिए जो वहां होता है वो तो यहां भी नहीं हो रहा, पर वहां ऑब्जेक्ट नहीं करते कि ठीक है वो तो पूरा देश वही है। यहां पर सबसे अधिक मॉस्क पूरी दुनिया में देखा जाए, सो सबसे अधिक माइनॉरिटीज की अगर कोई सेवा करता है दैट इज इंडिया एक्चुअली। हालांकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन भी है जो 3% से कम हो। आजकल जो 20% भी है उसको माइनॉरिटी लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअली देखा जाए तो मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं माना जाना चाहिए इंडिया में। एज पर संविधान इट इज 3%। 3% के जो नीचे है, मान लो जैसे सिख है तो हम कहेंगे ओके जैन है, ये 3% कम है तो हम कहेंगे माइनॉरिटी। पर जो इससे ऊपर आ चुका है वो माइनॉरिटी में नहीं आता, ऑल्दो दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन देखा जाए तो माइनॉरिटी में नहीं आते एज पर डेफिनेशन देखा जाए तो। कुछ है आपके पास पूछने के लिए? कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा ठीक है, लीजिए लीजिए माइक लीजिए, अपना नाम बता दीजिएगा और फिर पूछिए। सर शिवम शर्मा दिस साइड। शिवम जी बताइए। आपके चरणों में मेरा नमस्कार। प्रणाम जी, हरे कृष्णा। सर जैसे कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है तो श्योर है कि आपको यूथ सुनता होगा, और अभी जो कन्वर्सेशन चल रही थी उनमें मेन मुद्दा हिंदू मुस्लिम ही था। यस। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं। तो जो चीजें ना करने के लिए कही जाती है मतलब मुस्लिमों के लिए, तो वो चीज वो अपने ऊपर भी लगा लेते हैं। वो सबको एक साथ जज कर देते हैं, मतलब सब मुस्लिमों को एक माइंडसेट से देखते हैं कि ये एक ही चीज है। हाँ। तो आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उन मुस्लिमों के लिए, मतलब जो सही है कि वो कि हमारे धर्म की तरफ से उनके लिए कोई ऐसा कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एज सच की लाइक। देखिए, हमारे देश ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट भी देखे तो जिन्होंने जो कि मिसाइल मैन माने जाते हैं, तो ऐसे मुसलमान भी हुए हैं और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। सानिया मिर्जा ऐसे स्पोर्ट्समैन भी हुए हैं, तो इसे भी रिस्पेक्ट देम। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट भाव वाले होते हैं ना, माई वे और हाई वे, ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा सीधा करना जरूरी होता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली देन इट इज बीइंग डन। पर हम इवन लेके चलते सब के सब बुरे ही होते हैं, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। सो अगेन वी बिकम विक्टिम ऑफ लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। हमने जनरलाइज कर दिया, हम जनरलाइज नहीं करते एक्चुअली। तो इसलिए कुछ जो अच्छे लोग हैं we appreciate them. I remember I met one person in train. उसका नाम था मरखूब and he was a Islamic preacher. और रात को 10 बजे हमारी बातचीत शुरू हुई और सुबह के 5 बजे तक, यानी हम 7 hours we were discussing about Islam and सनातन धर्म। तो what is common और क्या क्या चीजें हैं जो कि उन्होंने कहा मेरे को जिसका जवाब नहीं मिलता। So I explained from सनातन धर्म and he was understanding. और सुबह 5 बजे as now we were boarding off, हम लोग निकल रहे थे अपने ट्रेन से, so we hugged each other। और उन्होंने कहा क्या मुझको भगवदगीता मिल सकती है? और मैंने कहा मेरे पास वैसे तो नहीं, मेरी पर्सनल कॉपी है भगवदगीता की,
तो मैं वो देख सकता हूं। तो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। और फिर उनका आप इसमें सिग्नेचर कर देंगे। सो मैंने उसमें लिख के दिया, रीड विद डिवोशन विद लव अमोघ लीलादास, एंड ही टुक दैट कॉपी। और उन्होंने पढ़ा भी, और कुछ समय बाद वो हमारे इस्कॉन ईस्टर कैलाश में भी आए और मिले। कहते हैं जी वो अमोघ लीलादास जी से मेरे को मिलना था, बिकॉज हम ट्रेन में मिले थे उनसे। सो मेरे से मिले भी, हमने फिर से आलिंगन भी किया, दर्शन करने के लिए भी गए राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर। सो ब्रॉड माइंडेड ऐसे मुस्लिम्स भी हैं, दोज हु वांट टू हैव फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। तो सो व्हाई नॉट? तो ऐसे लोग आए, मिले जुले, वेरी गुड। जी, अमोघ लीलादास जी ने, मुझे लगता है आपने बिना बताए सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। Okay. तो फिर बहुत जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। अमोघ लीलादास प्रभु जी, हमेशा की तरह आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, और बात करके एक एनर्जी फील होती है, ऊर्जा फील होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे स्टूडियो में आए। आप देख रहे थे सत्य सनातन में बातचीत अमोघ लीलादास प्रभु जी के साथ। जोरदार तालियां, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।